बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट इनविंसिबल। दे आर नॉट इनविंसिबल एट ऑल। दे कैन बी डिफीटेड, दे कैन बी बीटन। ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है इस वक्त फ्रेजाइल है। अब देखें, पहले टेस्ट में पर्थ में आज का दिन जब ख़त्म हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया ने जब इंडिया को 150 पे ऑल आउट किया तो इंडिया ने भी उनको 67 पर पकड़ लिया है। 67 पर 7 हो गया है वो। इसकी शुरुआत अगर हम देखें कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन जो बैटिंग लाइनअप है वो फ्रेजाइल है और वनरेबल है, और यकीनन इंडिया या कोई भी टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकती है इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। अब देखें, अगेंस्ट पाकिस्तान सीरीज़ में पाकिस्तान ने पहले मैच में पहले ओडीआई में 204 स्कोर किया और इन रिटर्न ऑस्ट्रेलियन टीम 140 पे 6 आउट हो गए थे। और अगर उनके जो कैप्टन हैं पैट कमिंस वो मुज़ाहमत नहीं करते तो वो मैच भी पाकिस्तान ने जीत लिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने दूसरा और तीसरा मैच जो था, जो कि एडिलेड और पर्थ में खेला गया था, पाकिस्तान ने वन साइडेड वो मैच जीत लिया था। और इसके पीछे हारिस रऊफ़ का मैजिक था। पाकिस्तान में शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की थी और इसके अलावा जो है नसीम शाह भी ठीक दिखाई दिए, लेकिन जो मैजिक था वो मैजिक था हारिस रऊफ़ का। 140 केस प्लस स्पीड से बॉल कर रहे थे। बैक ऑफ द लेंथ बॉल थोड़ी रखी उन्होंने और थोड़ा सा बॉल को हिलाया और फिर पिच ने उनका काम तमाम कर दिया। और ये कहना कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जो है वो ए साइड खेल रही थी या फुल फ्लैश साइड नहीं खेल रही थी, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। उनकी फुल फ्लैश साइड खेल रही थी, स्पेशली 2 मैचेस तक। और उसमें सिर्फ मिचेल मार्श नहीं थे और इसके अलावा ट्रेविस हेड नहीं थे जो पैटर्नल ड्यूटीज़ पर थे, अदरवाइज उनकी फुल फ्लैश टीम खेल रही थी। तो इस वक्त हम देखें तो इंडिया स्टिल ये जो बीजीटी है वो 4-0 विन कर सकता है, क्योंकि हमने देखा कि उनकी बैटिंग लाइन फ्रेजाइल है। स्टीव स्मिथ उनके सबसे बड़े बैट्समैन हैं इन कंडीशन लाइक दिस। वो क्लिक नहीं कर रहे हैं। वो बुमराह के अगेंस्ट दिस इज 3rd और 4th टाइम कि इस तरह वो ट्रैप हुए हैं एलबीडब्ल्यू। तो लग रहा है इवन दो इंडियन जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। विराट का जो की प्लेयर है वो बिल्कुल आउट ऑफ द कलर है, बेसिकली आउट ऑफ द टच दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद अगर कलेक्टिवली इंडियन टीम 200 250 या 300 स्कोर कर ले कलेक्टिवली बगैर किसी बड़े नाम के, बिट्स एंड पीसेस में बाद में पंत आके या फिर दूसरा कंसोलिडेशन जो करते हैं या फिर सिंगल हैंडेडली मैच को एक तरफ करते हैं, इस तरह की कोई हमें एफर्ट दिख जाए तो कोई बात नहीं है कि इंडिया इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को 4-0 विन कर सकता है और WTC में अपने चांसेस को अलाइव कर सकता है। हमने आज देखा बहुत रेयर इस तरह होता है कि पर्थ में जबकि तमाम दूसरी टीम्स को पेस और बाउंस की वजह से बहुत डिफ़िकल्टी होती है, हमें वही बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की अपनी टीम जो कि उन कंडीशन में यूज़ टू है खेलने की, वो बहुत परेशान दिखाई दी और उनका हाल तो इंडिया से भी ज़्यादा ख़राब हुआ। मतलब दे आर टेस्टिंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो मैं जो इस वक्त सूरत हाल है, खैर मैच टर्न कर सकता है। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो हैं अगर स्किल सेट पे खेलें और मेंटल टफनेस उनकी मशहूर है, बेसिकली वो किसी भी सिचुएशन से मैच को निकाल के ले जा सकते हैं। यही वजह है कि उनकी जो शेयर डोमिनेंस है इस वक्त दुनिया क्रिकेट में, वो उस मेंटली बहुत टफ हैं। वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी वेन्यू में, चाहे वो कंडीशन सब कॉन्टिनेंट की हों या फिर वहाँ अपने होम कंडीशन में खेल रहे हों, उनमें ये टेंडेंसी है, उनमें ये स्पेशलिटी है उनकी कि वो किसी भी सिचुएशन से मैच को टर्न कर सकते हैं, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दे नेवर एवर गिव अप, हम जानते हैं। लेकिन इस वक्त अगर इस सिचुएशन में अगर इंडिया ने ये मैच नहीं जीता तो इससे सुनहरा मौका इनको दोबारा नहीं मिल सकता। तो मैं समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन फ्रेजाइल बैटिंग है, कमज़ोर वल्नरेबल बैटिंग है, उसको इंडिया पकड़ सकता है। इवन दो हम इंडिया में भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि विराट या फिर रोहित जो बाद में खेलेंगे या शुभमन गिल फिट होने के बाद खेलेंगे तो वो को बहुत कारनामा सर अंजाम दे दें। इनको 250-300 तक स्कोर आप दिया तो आप इनको विद इन 250-300 आउट कर सकते हैं और एक सिग्निफिकेंट लीड लेकर आप टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं, 4-0 भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको न्यूजीलैंड इंडिया जैसी टीम को, जिसका सबसे शानदार रिकॉर्ड है होम सॉइल पे, उसको वाइट वॉश कर सकती है, तो वाई कांट इंडिया डू दिस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एज वेल? वो भी कर सकती है। तो इट इज़ बिकॉज मैं समझता हूँ कि ऑन दी कार्ड्स तो खैर नहीं है, पहला दिन है, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन जिस तरह से फ्रेजाइल ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लग रही है, रेत की दीवार की तरह की विकेटें गिर रही हैं, तो इंडिया उनको पकड़ सकता है। दे कैन विन 4-0, दे कैन स्टे अलाइव इन WTC एज वेल।